हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्जाम्स। आज हम सैनिक स्कूल झुंझुनू की वैकेंसी करने जा रहे हैं। मैंने इसके पहले एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी इस चैनल पर डाली थी। अगर आपने वो वैकेंसी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा कर के देख सकते हैं। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल, बिरला स्कूल, डीपीएस या कई तरह के प्राइवेट स्कूलों की वैकेंसी भी करते रहता हूँ। साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स और कई प्रकार के गवर्नमेंट शिक्षक वैकेंसीज भी करते रहता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समस्त प्रकार की वैकेंसीज आप तक तुरंत पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पूरी वैकेंसी समझ में आए और डिसाइड कर सकें कि आपको वैकेंसी भरना है या नहीं भरना है। दोस्तों, सैनिक स्कूल जितने भी होते हैं सब में आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध होती है, इसलिए आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब मिले आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको रेसिडेंस तो वहाँ पर मिल ही रहा है, साथ ही साथ सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये वैकेंसी कर लेना चाहिए। यदि आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर भरें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 मई 2022 है। आवेदन करने का तरीका क्या है? तो आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में किया जाना है। स्कूल की वेबसाइट www.ssjhunjhunu.com पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से भर लें तथा सैनिक स्कूल झुंझुनू, पोस्ट दोरासर, जिला झुंझुनू, राजस्थान 333021 पर भेज दें। आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों के अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगाएं। 2 फोटो लगाएं। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाएं जिसपे 27 रुपये की डाक टिकट लगी हो तथा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से उसे भेजें। जिस लिफाफे के अंदर आप ये सब लग के भेजें उस लिफाफे के ऊपर साफ साफ अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसे लिखें। रेगुलर बेसिस पे जिन शिक्षकों का चयन होता है उनको समस्त प्रकार के अलाउंस, डीए, पीएफ, ग्रेजुटी, 2 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है। पूरे भारत के सैनिक स्कूलों में ट्रांसफ़र की पात्रता भी होती है, इसलिए यदि आप दूसरे राज्य में भी चयन होते हैं तो भी आपको ट्रांसफ़र लेने की पात्रता मिल जाएगी, इसलिए आप दूसरे राज्यों में भी अप्लाई करके और सर्विस ले सकते हैं। इस विद्यालय में चयन के लिए आपकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट मतलब डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा और डेमो क्लास में भी अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से ये कुल चयन प्रक्रिया होती है। तो अब हम इसके पदों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान की वैकेंसी आपके सामने दिखाई दे रही है। वैकेंसी नोटिस यहाँ पर है। सभी इंडियन सिटीजन से ही इन्होंने वैकेंसी को बुलाया गया है। यहाँ टीजीटी साइंस की एक ओबीसी की पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर ओबीसी की पोस्ट है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप ओबीसी वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट या अदर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यदि ओबीसी से कैंडिडेट सही नहीं मिल पाता है तो वो अदर कैटेगरी से भी ले सकते हैं। तो इसलिए कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 वर्षीय बीएससी बीएड पाठ्यक्रम अगर आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से किया है 50% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई भी 2 विषय लेकर के बीएससी डिग्री प्राप्त कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बीएड होना अनिवार्य है। 50% अंकों के साथ में पूरी डिग्री होना ज़रूरी है। ऑनर्स ग्रेजुएशन अगर आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई भी 2 विषय पूरे 3 वर्ष पढ़ करके 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और बीएड भी किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में तो भी आप इसमें कम से कम 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बीएड और एमएड 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना अनिवार्य है। यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सी-टेट क्वालिफाई किया हो या फिर स्टेट टेट। अगर आपने अपने राज्य की परीक्षा भी पास कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की मतलब कि अगर
आपकी ये क्वालिफ़िकेशन होगी तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपकी पीजी डिग्री है फिजिक्स या ऑनर्स ग्रेजुएट इन फिजिक्स हैं, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल हैं, या प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो ये 3 चीज़ें आपको जो है एडिशनल मार्क्स देगी और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ाएगी। साथ ही यहाँ पर एक कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर मांगा गया है, तो ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए एक्सपीरियंस अगर नहीं है और फ्रेशर्स भी हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की। टीजीटी सोशल साइंस की भी एक पोस्ट है, ओबीसी में रेगुलर बेसिस की है। वही 4 वर्षीय बीए बीएड रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी के से 50% अंकों के साथ अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएशन अगर आपने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में से कोई भी 2 विषय लेकर कर चुके हैं और बीएड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया 50% ही रहेगा। अगर आपने ऑनर्स ग्रेजुएशन कर रखा है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पूरे 3 वर्ष तक ये विषय पढ़े हैं, 50% अंकों के साथ में अगर उत्तीर्ण हो चुके हैं और बीएड किया है तो भी आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में कम से कम 55% अंकों के साथ और 3 वर्षीय बीएड एमएड पाठ्यक्रम कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे की अगर बात करें तो टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस दोनों के लिए सेम जो है बेसिक पे सैलरी यहाँ पर 44,900, मतलब कम से कम आपको डीए और अदर अलाउंस करके 55-60 हज़ार के करीब यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और जो आयु सीमा है वो 30 जुलाई 2022 की स्थिति में 21 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर भी सीटेट या कोई भी राज्य की टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और इंग्लिश में पढ़ाने की योग्यता होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस में वही की वही है कि अगर आपने पीजी जो है ज्योग्राफी में या ऑनर्स ग्रेजुएशन कर रखी है ज्योग्राफी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस रेसिडेंशियल स्कूल का हो, गेम्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो तो आपको वरीयता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। अगली पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश, जो भी रेगुलर बेसिस पे है। 2 पोस्ट है अनरिजर्व्ड की है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीए बीएड, वही 4 वर्षीय पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का जो चलता है बीए बीएड पाठ्यक्रम अगर वो कर रखा है रीजनल कॉलेज से 50% अंकों के साथ तो इसमें एप्लीकेबल हैं। सैलरी स्ट्रक्चर वही है। अगर ग्रेजुएशन है आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट लेकर के और बीएड है 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन ऑनर्स कर रखा है और तीनों ईयर्स में लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड भी होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर्स बीएड एमएड, वही है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55 मार्क्स के साथ इंग्लिश लिटरेचर में कर रखा है और साथ ही 3 ईयर्स बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या स्टेट टेट यहाँ पर भी मांगी गई है। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करना आपको आना चाहिए। वही पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश अगर हैं तो आप वरीयता में आएंगे। रेसिडेंशियल स्कूल में टीचिंग का अनुभव है तो वरीयता होगी। गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कंप्यूटर का नॉलेज है तो भी आप प्रेफरेंस में आ जाएंगे। अब आर्ट मास्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है, एससी कैंडिडेट के लिए है और एक फिक्स सैलरी 35,000 की यहाँ पे मिलेगी। आयु सीमा वही 21 से 35 वर्ष की दी गई है। क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएशन मांगा गया है आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट, फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेकर के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम अगर कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या मास्टर डिग्री अगर फाइन आर्ट या पेंटिंग स्केचिंग में है तो आप कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर अगली पोस्ट है म्यूज़िक टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, एसटी की है, 1 पोस्ट है, वही 35,000 कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। हायर सेकेंडरी विद अ डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूज़िक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, हायर सेकेंडरी हो और इनमें से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर म्यूज़िक में डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, अ बैचलर डिग्री विथ म्यूज़िक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, म्यूज़िक में बैचलर डिग्री हो और साथ ही जो है हिंदी इंग्लिश का नॉलेज हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी
या सीनियर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे और भाटखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ MP और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। अगर इनमें से आपने हायर सेकेंडरी के साथ में अगर इनमें से कुछ भी आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग डिग्री डिप्लोमा अवार्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़: संगीत भास्कर विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत नृत्य भूषण विथ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत भूषण और संगीत नृत्य विशारद विथ सीनियर एंड सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। तो ये जो भी म्यूज़िक पढ़ाते हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कहाँ से कौन सी डिग्री होती है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस वही रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव, गेम्स के को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कंप्यूटर का नॉलेज। काउंसलर की यहाँ पर आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस OBC 1 पोस्ट है। ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विथ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साफ साफ है कि साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन हो और काउंसलिंग में डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आपका कैरियर काउंसलर के रूप में काम करने का अनुभव है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। कंप्यूटर नॉलेज होगा तो प्रायोरिटी मिलेगी। गेम्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी है यहाँ पे। OBC की एक पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। क्वालिफिकेशंस के रूप में ग्रेजुएट विथ 5 years ऑफिस एक्सपीरियंस ऑफ अ सुपरवाइजरी पोस्ट इन अ गवर्नमेंट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर आपने 5 साल का अनुभव है आपका किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। या फिर 7 years एक्सपीरियंस UDC के रूप में आपने किसी स्कूल में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश में जो है समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना और ये सब आप कर सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन जानते हैं कि उनको क्या क्वालिफिकेशन, जैसे JCO वगैरह करना होती है उनको, तो वो अगर इन्होंने कर रखा है वहाँ पे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर UDC की आवश्यकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एक पोस्ट। यहाँ पर सैलरी जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट को 28,000 पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 20,000 की फिक्स सैलरी UDC को मिल रही है। यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 2 years ऑफिस एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का तो नॉलेज होना ज़रूरी ही है, साथ ही 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में करने का और ग्रेजुएट है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में टाइपिंग स्पीड मांगी है जो 40 words पर मिनट अगर इंग्लिश में और 35 word पर मिनट अगर हिंदी में टाइपिंग स्पीड है। कंप्यूटर के MS ऑफिस का पूरे पैकेज का नॉलेज है, MS Excel PowerPoint वगैरह। हिंदी इंग्लिश में अच्छे से करस्पॉन्ड करने की एबिलिटी हो तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। LDC की भी आवश्यकता है। LDC के लिए यहाँ पर 16,000 पर मंथ की फिक्स सैलरी की गई है। एक पोस्ट है SC के लिए। मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब केवल 10वीं पास ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड वही है 40 वर्ड्स इंग्लिश में अगर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। MS Excel PowerPoint MS वर्ड और लेटर्स ड्राफ्टिंग का पूरा नॉलेज हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यही कि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत भी आ रहा है कि हिंदी में भी अगर 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है तो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की यहाँ पर आवश्यकता है। SC 1 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10वीं पास होना ज़रूरी है। 16,000 की सैलरी फिक्स मिलेगी। 18 से 50 साल की एज है तो और उसके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है तो वो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉय की ज़रूरत है। ST में 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। सैलरी जो है 24,000 पर मंथ है और 18 से 50 साल की एज है। यहाँ पर 10वीं पास को ही मांगा गया है और शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में वो बातचीत कर सके ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया गया है। BA BSc BCom डिग्री या ग्रेजुएशन कोई सी भी है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत आएगा। स्पोर्ट्स आर्ट्स और म्यूज़िक
में अगर कुछ है तो भी वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से हैं वैकेंसी यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग में, कि यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ नॉन रिफंडेबल ऑफ 500 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी को एक डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का भेजना है, और SC/ST कैंडिडेट को 250 का डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, और जो कि SBI प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम से भेजा जाना है। और यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। SBI कलेक्ट्रेट ब्रांच झुंझुनू राजस्थान, ब्रांच कोड 32040, इस पर ही ये आवेदन जो है वो भेजा जाना है। और यहाँ पर SC/ST OBC कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट टू अवेल रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन इफ़ द कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट फाउंड अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसिल्ड। मतलब अगर आपने फीस में छूट के लिए या फिर विशेष पोस्ट के लिए आवेदन किया है, कि रिजर्व्ड पोस्ट के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। तो अब मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। ये आप गूगल क्रोम पे या गूगल में आप ssjhunjhunu.com डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज खुला दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस जगह पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मैं करता हूँ। ये क्लिक किया तो यहाँ पर स्टाफ रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। स्टाफ रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट्स, और नीचे लिखा हो क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स। अगर आपको वैकेंसी पे जाना है, एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, तो इस PDF की डाउनलोड के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो इस प्रकार से यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और आप इसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से वैकेंसी समझ में आ गई होगी आपको, और अब आप यदि क्वालिफाई होते हैं तो इसे ज़रूर भरें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू, बाय। अगले वीडियो में फिर हाजिर